MG3 एक सब कॉम्पैक्ट हैचबैक है। ये साइज़ में किया पिकांटो और सुजुकी कल्टस से काफ़ी बड़ी है। साइज़ में ये इवन सुजुकी स्विफ्ट से भी बड़ी है। MG3 एक कम्प्लीटली ब्रिटिश डिज़ाइन कार है जो कि मेड इन चाइना है, मगर इसका सारा डिज़ाइन और इसकी रोड टेस्टिंग यूनाइटेड किंगडम में ही हुई है। MG पाकिस्तान ने जब से इसके बारे का इसका जिक्र किया है तब से पाकिस्तानी मार्केट में एक तिरतली मची हुई है और हम इस चीज़ के खोज में हैं कि क्या ये वाकई 20 से 25 लाख की कीमत में पाकिस्तान में लॉन्च की जा सकती है। पाकिस्तानी मार्केट में MG की ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ लॉन्च हो चुकी हैं, MG HS और CS। उनकी प्राइस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MG3 किस प्राइस में लॉन्च हो रही है। MG के मॉडल्स में एक स्पेसिफिक परसेंटेज का फ़र्क होता है। अगर आप देखें तो HS से 26% कम कीमत में ZS है और ZS से तकरीबन 22% कम में MG3 प्राइस होती है। ये UK में भी ऐसी है और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी है। अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो यही फ़र्क फॉलो किया गया है। MG HS की प्राइस से 26% कम कीमत पर ZS लॉन्च की गई और इस हिसाब से अगर ZS से 22% कम कीमत पर MG3 रखी गई तो उसकी कीमत तकरीबन 32 लाख होगी। लेकिन इस प्राइसिंग में कुछ सही नहीं है। HS पाकिस्तान में फुल ऑप्शन मॉडल है और ZS पाकिस्तान में बिल्कुल बेसिक मॉडल है। MG ZS को इसलिए कम कीमत पर नहीं बेच सका क्योंकि ZS और HS का इंजन साइज सेम है। अब MG3 में भी यही इंजन साइज है। इस लिहाज से पाकिस्तानी टैक्स सिस्टम, जो कि दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम है, वो MG3 की प्राइसिंग नॉर्मल लोगों की रेंज से में नहीं आने देगा। इसलिए MG को MG3 पाकिस्तान में CBU लॉन्च करने के लिए इंजन का साइज़ छोटा करना पड़ेगा, जो MG के लिए इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। हमें पहले ये देखना है कि ये किस कैटेगरी की गाड़ी है। इसकी लेंथ 4055 मिलीमीटर है, विड्थ 1730 मिलीमीटर है, व्हील बेस 2520 मिलीमीटर है। अगर इसको स्विफ्ट से कंपेयर करें तो उसकी लेंथ 3755 मिलीमीटर है, विड्थ 1690 मिलीमीटर है और व्हील बेस 2390 मिलीमीटर है। इस हिसाब से ये स्विफ्ट से ठीक ठाक बड़ी है। और फिर अगर हम यारिस देखें तो यारिस की लेंथ 4425 है, विड्थ उसकी 1730 है और व्हील बेस 2550। तो अगर यारिस क्योंकि सेडान है तो उसकी डिगी अगर निकालें तो ये एग्जैक्टली वो साइज़ बनती है। ये स्विफ्ट से और पिकांटो वगैरह से साइज़ में ठीक ठाक बड़ी है। इसकी व्हील बेस तकरीबन यारिस और सिटी जितनी है। व्हील बेस में नॉर्मली वो एरिया होता है जिसमें इंटीरियर डिज़ाइन होता है, तो ये इसमें स्पेस उतनी होगी ऑलमोस्ट जितनी यारिस और सिटी में है। उस लिहाज से ये एक बेहतरीन साइज़ की गाड़ी है, बड़ी हैचबैक है और ये एग्जैक्टली वो साइज़ है जो पाकिस्तान में होना चाहिए। अब अगर हम UK के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो वहाँ पे पिकांटो और MG की कीमत में तकरीबन 10% का फ़र्क है। पिकांटो से 10% सस्ती है। इस लिहाज से इसकी प्राइस पिकांटो और यारिस के दरमियान में बनती है। अब अगर हम MG3 को नए एंट्रेंट से कंपेयर करें जो कि पाकिस्तान में आए थे, जिनमें चाइनीज़ एंट्रेंट्स फोटॉन सागा और चांगान आल्समैन है, MG3 का इन दोनों से मुकाबला नहीं बनता क्योंकि MG3 एक आगे की क्लास की गाड़ी है। सागा और आल्समैन ऐसी मार्केट्स में ज़्यादा हैं जहां पर कंपटीशन कम है और ये गाड़ियां वो ज़्यादा कीमत पर सेल कर देते हैं, जबकि MG3 वेल इस्टेब्लिश कार ब्रांड्स के साथ फुल कंपटीशन में लॉन्च की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया और UK जैसी मार्केट्स जो कि बहुत कंपेटिटिव मार्केट्स हैं उनमें कम्पीट कर रही है और ऑस्ट्रेलिया में अपनी क्लास की हाईएस्ट सेलिंग कार है। अब सागा की हम दुआएं मांगते हैं कि वो 20 लाख के आसपास हो। जो आल्समैन है उसका टॉप एंड 27 लाख को पहुंच चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। आल्समैन वगैरह ऑलरेडी एक बहुत रिडिकुलसली प्राइस्ड कार्स हैं इन पाकिस्तान। लेकिन इसी तरह जब एक मार्केट में कोई नया एंट्रेंट लॉन्च होता है और बेशक उसकी कीमत ज़्यादा हो और पब्लिक उसको ये करे कि वाजी वो बड़ी सस्ती गाड़ी लॉन्च हो गई है, तो फिर यही होता है कि उसके बाद जो अच्छी गाड़ियाँ जब मार्केट में आती हैं तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। MG इस वक्त 1500 सीसी इंजन के साथ दुनिया में बेची जाती है।
इस सेम इंजन के साथ ये गाड़ी कभी भी एज अ कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो सकती, क्योंकि इसका टैक्स ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी। MG अपनी कंज्यूमर कार्स में जो इंजन इस्तेमाल करता है उसे जनरल मोटर्स स्मॉल गैसोलीन इंजन फैमिली कहते हैं। 2013 में जब MG3 को चाइना में लॉन्च किया गया तो 1300 सीसी इंजन भी इसमें दिया गया था। इसी 1300 सीसी इंजन के साथ भी MG3 पाकिस्तान में लॉन्च की जा सकती है, लेकिन अगेन 1300 सीसी का टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है। स्मॉल गैसोलीन इंजन फैमिली में एक और इंजन भी है जिसको B10XE कहते हैं। ये 3 सिलेंडर 1 लीटर इंजन है जो कि कुछ और हैचबैक्स में भी इस्तेमाल होता है, वॉक्सहॉल की और ओपल की। MG इस इंजन को भी इस्तेमाल कर सकता है MG3 पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए, लेकिन MG3 एक बड़ी गाड़ी है, एक बड़ी हैचबैक है। पिकांटो और स्विफ्ट वगैरह से साइज इसका काफ़ी बड़ा है। 1 लीटर इंजन उसके लिए छोटा पड़ सकता है, इसलिए गाड़ी अंडर पावर हो सकती है। लेकिन ये सेम 1 लीटर इंजन टर्बो चार्जर के साथ भी आता है, जो कि अगेन वॉक्सहॉल की हैचबैक में इस्तेमाल होता है। MG इस टर्बो चार्ज इंजन के साथ अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च करती है तो इसकी पावर भी एम्पल होगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और कीमत भी इसकी कम रखी जा सकती है। इसकी कीमत नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से तो ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, लेकिन टैक्स ब्रैकेट बहुत कम हो जाएगी और इसकी इंजन को डालने के बाद हम वो प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि हम पाकिस्तान में इस वक्त ख्वाहिश कर रहे हैं कि 25-26 लाख की MG3 पाकिस्तान में लॉन्च हो। MG3 UK में मैनुअल गियर के साथ है और ऑस्ट्रेलिया में ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ है। ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक वो सेम गियर बॉक्स है जो कि MG ZS में भी इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में ये मैनुअल में तो लॉन्च होगी, लेकिन उसके साथ मेरा ख्याल है कि ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन शायद ये इस्तेमाल करेंगे, जो कि सुजुकी की ऑटो गियर शिफ्ट टाइप चीज़ है। इससे उसकी प्राइस कम हो जाती है और गाड़ी एज एन ऑटोमेटिक बेची जा सकती है। ये सेम ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन MG ने कई ममालिक में इस्तेमाल की है MG3 के अंदर। गाड़ी का इंटीरियर अगर आप देखें तो इट्स अ वेरी वेल डिज़ाइंड एंड कोजी प्लेस टू बी। ये इंटीरियर MG3 की फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको बहुत सराहा गया है। इसका स्टीयरिंग एग्जैक्ट वो सेम स्टीयरिंग है जो MG ZS में इस्तेमाल होता है। इसका मीटर थोड़ा सा फ़र्क है, काफ़ी बेसिक सा मीटर लगता है। उसके अंदर एक बिल्कुल छोटी सी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन है, लेकिन इसको भी बड़ा स्पोर्टी सा बनाया गया है। जो RPM और स्पीडोमीटर है उसकी नीडल्स, उसका ज़ीरो जो है वो 6 o'clock पोजीशन पे सेट है, जो कि इसको एक स्पोर्टी अपीयरेंस देता है। बाकी सेंटर कंसोल और सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं बट वेल मेड है, हार्ड प्लास्टिक है। इसकी प्लास्टिक अपीयरेंस उसी तरह की है जिस तरह की पिकांटो की है। इंटीरियर देखने में खूबसूरत है। सेंटर में एक बड़ी LCD लगी हुई है जो कि गाड़ी के मुख्तलिफ फीचर्स कैरी करती है। ये गाड़ी बेसिकली ड्राइविंग प्लेजर और लो प्राइस करने के चक्कर में इसमें वो वाले सारे शशके तो नहीं डाले MG ने जो कि HS में है, बट इट्स अ वेरी कन्वीनियंट एंड अ वेरी कंफर्टेबल कार। गाड़ी में एयर बैग्स भी हैं, गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल भी है। इस वजह से सेफ्टी के वो सारे फीचर्स इसमें वो स्टैंडर्ड देते हैं जो कि बाकी MG में भी आपको मिलते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि MG कार्स के अंदर बॉश का ECU होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कंट्रोल मॉड्यूल भी इसका बॉश का होता है, जो कि एक बहुत वेल रिनाउंड और बेहतरीन कार स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम है। हमने अभी तक जो एस्टिमेट्स लगाए हैं वो MG3 एक कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि MG अभी तक गाड़ियाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट ही कर रहा है। और हमने देखा है कि CBU किसी भी कंपनी को बहुत हाई टैक्स देने पड़ते हैं। वैसे भी पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो आम लोगों के लिए अच्छी और सेफ गाड़ी की इजाज़त नहीं देती। इसीलिए इम्पोर्टेड गाड़ी जैसे ही 1000 सीसी से बढ़ जाती है, उसका टैक्स इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि वो वर्किंग क्लास के लिए ना रहे। हमने प्राइसेस कंपेयर की, इसके बाद ये बिलाशुबा कहा जा सकता है कि MG3
अगर 1500 सीसी इंजन के साथ आई तो उसकी कीमत किसी सूरत 26-27 लाख से कम नहीं हो सकती। इवन अगर पाकिस्तानी प्रोडक्शन भी शुरू हो गई तो 25 के आसपास से कम नहीं हो सकती। अलबत्ता अगर MG3 का इंजन साइज छोटा किया जाता है तो फिर ना सिर्फ इम्पोर्टेड कार की कीमत बेहतर हो सकती है पाकिस्तान में, बल्कि बाद में जब ये नॉकडाउन यूनिट्स भी अगर बनाना शुरू करते हैं तो MG की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए और पाकिस्तानी कंज्यूमर के लिए ये बेहतरीन चॉइस है। लेकिन एक नया इंजन इंट्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और इसमें वक्त लगता है गाड़ी की कंपैटिबिलिटी और परफॉर्मेंस चेक करते करते। और क्या MG ऐसा करने की कोशिश करेगा? पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट के लिए नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी मार्केट एक छोटी मार्केट है और इस पे ज़्यादा ऑटो मैन्युफैक्चरर्स इन्वेस्टमेंट करना नहीं पसंद करते। मैं इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और मुझे पता है कि ये कैसी मार्केट बनाई गई है जो कि लेस कंपटीशन की तरफ रहना चाहती है और बगैर किसी एफर्ट के पैसे बनाना चाहती है। सब अपनी अपने सेफ जोन में खेलते रहते हैं और दूसरे से कम्पीट नहीं करते। मैं इसको किसी और वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। MG जब लॉन्च हुई पाकिस्तान में तो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अजीब सी थी, मगर अब ये कहा जा सकता है कि MG ने शायद हेड फर्स्ट डाइव किया है और वो इस मार्केट को ब्रेक करना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स या स्टार्ट में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय उन्होंने मार्केटिंग बाय प्रेजेंस की स्ट्रेटजी यूज़ की है कि मार्केट में गाड़ियाँ फ्लड कर दी जाएं, बेशक कम प्रॉफिट या लॉस पे। और ये वो स्ट्रेटजी है जिसकी एज कंज्यूमर्स हमें ज़रूरत है। अगर MG सीरियस है तो दे माइट बी एबल टू ब्रेक द मार्केट बबल जिसने कंज्यूमर्स का गला घुटा हुआ है। MGHS कस्टम्स डिक्लेरेशन देखने के बाद ये तो नहीं लगता कि वो MGHS पे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, जिससे ये एतमाद मिलता है कि वो भाग नहीं जाएंगे। लेकिन इम्पोर्टेड गाड़ी सिर्फ अपर एंड के लिए ही आई जा सकती है क्योंकि उस पर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, तो जो अपर ब्रैकेट की कार्स होती हैं उन पर फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो इट्स सेफर फॉर द कंपनी। अगर तो MG का प्लांट लग जाता है तो MG5 पाकिस्तान की बेहतरीन बिकने वाली गाड़ियों में आ सकती है। इट्स अ डैम गुड कार। लेकिन बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी टैक्स स्ट्रक्चर और ऑटो मिस पॉलिसी जनरल पब्लिक के लिए एक सस्ती मगर अच्छी गाड़ी अभी फिल वक्त काफ़ी अरसे तक एक ख्वाब ही रहेगा।